रूस को यूक्रेन की अब तक की सबसे खतरनाक वार्निंग, बहुत बड़ी वार्निंग है। रूस से लंबी लड़ाई लड़ेगा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने खुलकर बताई लंबे युद्ध की रणनीति। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए बिग वॉल पर एंड देयर इज अ स्प्लिट। बहुत लंबी लड़ाई होगी यहां पर। यह हमारे पास जो जानकारी है, सीधे प्ले ऑन करें। रूस की लंबी लड़ाई की तैयारी, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ध्यान से देखें। यह एडवाइजर है ज़ेलेंस्की के। मतलब क्या कहा जाए, अब हाथ में माचिस नहीं, ये मशाल लेकर घूम रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि एरिस्टोविक्स जो एडवाइजर ज़ेलेंस्की के हैं, हकीकत और संभावनाएं, राहुल इस ब्लॉक को जूम इन करें, हकीकत और संभावनाएं क्या है इस युद्ध की, जरा आप देखिए। और उसके बाद मैं विनोद सर के पास आ रहा हूं। डोनबास की लड़ाई खत्म होने का मतलब रूस युद्ध खत्म होना नहीं है, ये इनका कहना है। ये एरिस्टोविक्स जो एडवाइजर है, ये उन्होंने कहा है। यहां पर संभावनाएं, क्या यूक्रेन वियतनाम की तर्ज पर रूस से लड़ाई लड़ेगा? 15 साल लड़ाई हुई है, 15 साल, 15 इयर्स। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ी बात, यूक्रेन को मिले नए हथियारों का असर मई और जून में दिखेगा, यह ज़ेलेंस्की के एडवाइजर कह रहे हैं। संभावना है 9 मई यानी विक्ट्री डे के बाद भी रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होगा। क्या यह संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? बड़ा सवाल है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर हकीकत, इनका यह कहना है यूक्रेन को लंबी लड़ाई का इतिहास बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट संभावनाएं, क्या पश्चिमी देश रूस को यूक्रेन के दम पर लंबी लड़ाई से बर्बाद करना चाहते हैं? ये मेरे सवाल भी हैं। ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे में चलूंगा विनोद ऑगस्टीन सर के साथ। विनोद सर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या यह लड़ाई लंबी खिंचेगी? क्या ये लड़ाई में ये लोग चाहते हैं कि रशिया बर्बाद हो जाए, वेस्टर्न पावर्स जितना इसको एक्सटेंड करेंगे? योर टेक टू इट, शार्प रिएक्शन सर। संक्षेप में मैं इसको जवाब दूंगा निशांत जी। सबसे पहला सवाल जो है, जो आपने शुरू में जो कहा था, इतने सारे देश जब इस लड़ाई में घुस गए हैं, लड़ाई की परिभाषा, वॉर की परिभाषा क्या है? आप जब किसी भी वॉर को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं तो यू आर एट वॉर विद दैट नेशन। तो इस पे मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब हम वर्ल्ड वॉर की परिभाषा उठा के देखते हैं तो क्या कहता है कि वॉर एंगेज्ड इन बाय मोस्ट प्रिंसिपल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सारे प्रिंसिपल नेशंस वॉर जब एंगेज करते हैं उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। जब ये सारे प्रिंसिपल नेशन जो वीटो फोर्सेस हैं, चाइना को छोड़ करके सभी घुस रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएस तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर रहा है। तो क्या, मेरा ये सवाल है, क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है? ये है ब्रेकिंग। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुका है। With a different dynamic. नो, आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में उठा करके देख लीजिए। इफ सपोज पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में नेपाल हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, नेपाल इज एट वॉर विद पाकिस्तान, इट इज दैट सिंपल। उसकी परिभाषा वैसी है, वॉर की परिभाषा वैसा है। तो मेरा ये कहना है कि you're absolutely right. ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। What a line! हमारे जितने भी दर्शक हैं, ध्यान दीजिए। विनोद ऑगस्टीन सर ने क्या बोला है, प्लीज उनको दिखाइए, उसी फ्रेम में रखिए। विनोद ऑगस्टीन सर का ये कहना है, द वर्ल्ड वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। विनोद सर, मैं आपसे बोलता हूं, you're right. वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है ऑल द कंट्रीज आर इन्वॉल्व, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ा है, वेपन्स की शॉर्टेज। रेथॉन कंपनी बोल चुकी है, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज बोल रही है दैट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एम आई ऑन द राइट ट्रैक? एब्सोल्युटली। दूसरी बात, मैं अभिषेक से एक थ्रेड लेना चाहूंगा। ये यूक्रेन को एक मोहरा बना करके सारे जो लोग हैं, एक यूक्रेन को अपना वेपन का एक टेस्टिंग ग्राउंड मान के चल रहे हैं, और दूसरे रशिया के खिलाफ जो भी उनकी रंजिश है, जो भी उनका जो पुरानी जो भी वो वॉर है, वो यूक्रेन के द्वारा वो लोग रियलाइज कर रहे हैं। और आपके पीछे जो खड़े हैं इंसान, वो और ज़ेलेंस्की इनके मोहरे हैं। सर, आपको मैं बताना चाहूंगा, I don't know विनोद सर if you can realize it, but you have given an editorial for a lot of newspapers for tomorrow. आपने एक बहुत बड़ा एडिटोरियल दे दिया यहां पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।